नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट करके आपके क्या हाल चाल है मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं आज सीमा हैदर के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। साथ ही साथ जो भारत के खिलाफ़ लोग नफ़रत उगल रहे हैं उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत गलत हो रहा है ये सब। जो तुम बोल रहे हो ना कि भारत तेरे 36 टुकड़े होंगे, दाऊद इब्राहिम जिंदाबाद। औकात है तुम्हारी तो तुम कुछ करके दिखाना। उखाड़ लेना भारत का जो तुम उखाड़ना चाहते हो। तुम्हारी 7 पुश्तें कुछ नहीं कर पाएंगी। भूल जा उस भारत को जो नरमी बरतता था तुम जैसे गद्दारों के लिए। उठवा लेगा भारत, जहां तुम बैठे हो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये बदलता भारत है, भूल जाना उस भारत को जो प्रेम प्यार से बातें करता था। आज ये बदल गया है भारत, नया भारत है। सोच भी मत लेना। तुम जैसे इंसान केवल भौंक सकते हैं, भौं भौं, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। केवल और केवल तुम अपनी बातों से गंदगी ही फैला सकते हो, नफरत ही फैला सकते हो। तुम्हारे बस का है कुछ नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे। तुम कहते हो भारत के 36 टुकड़े होंगे। अरे 36 टुकड़े तो क्या, जो भारत के टुकड़े हैं अलग हो गए थे कभी, वो भी भारत में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तुम देखते जाओ, कम मत समझ लेना। तुम्हारी सोच जहां तक है तुम वहीं तक सीमित रहोगे। घटिया इंसान, तुम जहां के गुणगान गा रहे हो, इतना प्यार है तो क्यों भारत की रोटी तोड़ रहे हो? तुम कहते हो तुम नॉर्वे में बैठे हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें जिस मिट्टी ने पाला पोसा वहाँ के खिलाफ तुम गद्दारी कर रहे हो, उसको जलील कर रहे हो, उसके टुकड़े करवाने की बात कर रहे हो। अरे जब तुम अपनी भारत माता के नहीं हो सके तो तुम अपनी माँ की क्या हो गई? तुम जैसे गद्दारों का कोई ईमान धर्म नहीं है। जो भारत माता का नहीं हो सका वो अपने घर की माँ बहू बेटियों का क्या होगा? तो भौंकता रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, एक गंदे इंसान को इस तरह जवाब देना बहुत ज़रूरी था। कोई भी देशभक्त अपने देश के खिलाफ इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं सुन पाएगा। यहाँ हम सब हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं कि हैदर को उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हैदर और उसके बच्चे आपस में मिले। इतना गंदा खेल खेला है इस गंदी औरत ने। सब कुछ इसी का किया धरा है। अगर ये ऐसा ना करती, भाग के ना आती, तो आज ये स्थिति ना होती। सचिन को ढाल बनाकर इंडिया में घुस आई है और अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि सीमा को डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या सीमा बीजेपी में सांसद बनने वाली है? सीमा मंत्री बनने वाली है? बहुत सारी बातें इस तरह के लोग अनर्गल बातें उठा रहे हैं। ये नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो और देखो कि आखिर होता क्या है। लेकिन हम किसी की ज़बान पर रोक नहीं लगा सकते हैं। और कुछ गंदी मानसिकता वाले पुरुषों की बात क्या कहें, वो सीमा को भाभी नाम से पुकार रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि एक बेचारा बाप, सीधा साधा इंसान है, वो गरीब बाप है और अपने 4 बच्चों के लिए किस तरह परेशान है, किस तरह वो गली गली भटक रहा है। इस सीमा को भी थोड़ा सा भी, खैर इसकी बात ही हम क्या करें, अगर इसको हमदर्दी होती तो ये ऐसा करती ही नहीं। एक बाप जो बेचारा सऊदीया में कमा रहा था, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए पैसे भेजता था, वहाँ पता नहीं किस तरह रहता होगा, मजदूरी करता था, खुद उसने सब कुछ बताया है। और इस औरत ने किस तरह धोखा उसको दिया है, हर तरह से उसको बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिया है हर तरह से उसको। किस तरह बेचारा अपने बच्चों के लिए दर दर वो भटक रहा है। कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो खटखटा नहीं रहा है जहाँ तक उसकी पहुँच है, लेकिन किसी को उसका दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। सभी लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब अपने स्वार्थ के चलते हैदर को अपना हथियार बना रहे हैं और अपना चैनल चमका रहे हैं। साथ ही साथ मैं आज बात करना चाहूँगी उस गंदे इंसान की जो भारत के 36 टुकड़े करना चाहता है। ये
सीमा क्यों नहीं, अब इसके मुंह से कुछ बातें निकल रही हैं कि ये अगर भारत का भला चाहती, भारत से इतना प्यार करती है, तो उस गंदे इंसान मार्टिन नाम के इंसान को क्यों नहीं कुछ बोल रही है। जिस देश में इसने खाया, जन्म लिया, वहाँ की मिट्टी को इसने बदनाम किया। लोग जहाँ पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं कि इस मिट्टी ने हमें पाला पोसा है। तो ये गद्दार कहती है कि भारत मेरी रग रग में बसा है, भगवान राम मेरी रग रग में बसे हैं। तो ये फिर क्या ही बोलें, इसके लिए मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द नहीं निकल पाएंगे। ये अब क्यों चुप है। इसके साथ ही साथ मैं सचिन के परिवार और इनके सचिन को भी कहना चाहूँगी कि कैसे वो सब लोग बैठकर इस तरह अपने देश के बारे में बुराई सुन रहे हैं। सीमा जो खुद को बताती है सनातनी हूँ, तो शर्म करे सीमा थोड़ा सा। किस तरह इसने हमारे भगवान का अपमान किया है, खुद सचिन को राम बनाया और सीता ये सब जो बन रही हो ना, ढोंग कर रही हो ना, भगवान ही तुम्हें दंड देंगे और इस तरह का दंड देंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। साथ ही साथ मैं यहाँ बात करूँगी हैदर की। बेचारा हर गली कूचे जो भी उससे जहाँ बताता है वो बेचारा दौड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है। मैंने सुना है कि भारत में वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया गया है। जो भी प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया पूरी कर दी गई। दोस्तों, जिस तरह हम भारतीय हैदर के साथ खड़े हैं पूरे मन से कि हैदर को उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए, वहीं पर कुछ लोग, दो चार लोग ऐसे हैं, दो चार लोग ही मैं कहूँगी, कि जो सीमा के पैर पूज रहे हैं, उसको देवी मान रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हैदर के बच्चे मिलने के लिए कितना जी तोड़ इंडिया से आवाज़ें उठा रही, लोग मेहनत कर रहे हैं, जो उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के पैनल पर बैठकर कुछ चैनल वाले उस गंदे इंसान को बुलाकर बिठाते हैं और वो भारत के खिलाफ किस तरह जहर उगल रहा है कि भारत तेरे 36 टुकड़े होंगे और दाऊद इब्राहिम जिंदाबाद, दाऊद इब्राहिम जिंदाबाद। ऐसे इंसान के बारे में आप लोग क्या कहेंगे। ऐसे इंसान को मैं क्या ही बोलूं। इस इंसान के खिलाफ आप लोग कड़ी से कड़ी आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान है। ये पाकिस्तान के पैनल पर बैठकर इंडिया वालों को पाकिस्तान के झंडे दिखाता है। झंडे दिखाओ, तुम पूजो, अच्छी बात है, हम भी अपने झंडे का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ये सब किया जाता है तो बहुत ही गलत बात है। बात हम यहाँ हैदर के बच्चों की कर रहे हैं। हैदर की हेल्प हो किसी तरह से, बाप बेटे मिल जाएं। लेकिन क्या इस तरह बाप बेटे मिल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जो इंडिया से आवाज़ उठ रही है, हैदर के लिए इंडिया के दिल में प्यार है, इंडिया के लोगों के दिल में प्यार है। कहीं ना कहीं ये सब जो ये कर रहा है इंसान, और कुछ चैनलों से, पाकिस्तान के चैनलों से जो गलत बयानबाजी हो रही है, मुझे डर है कहीं ना कहीं इंडिया वाले, भारत वाले पीछे ना हट जाएं कि तुम लोग इसी के लायक हो, जो करना है कर लो। और केवल ये जो बयानबाजी वो कर रहा है गंदा इंसान, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। केवल ये घटिया इंसान अपने मुंह से ही बकेगा, क्योंकि इसकी कोई औकात नहीं है। ये केवल और केवल क्रिमिनल माइंड आदमी है और ये जहर ही उगल सकता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे इंसान के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन तक इसकी बातें पहुँचानी चाहिए। और पाकिस्तान की एक औरत किस तरह आकर हमारे देश के ऊपर हजारों उंगलियां उठवा रही है और वो खुद को सनातनी बताती है, तो मेरा कहने का मतलब है अब क्यों इसका मुंह बंद है। ये तो पाकिस्तान को बहुत गलत बात आती है जब वो वहाँ से झंडे दिखा रहा है और गलत बयानबाजी कर रहा है, तो इसके खून में उबाल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों ये चुपचाप बैठे सुन रही है? क्यों ये अपने देश के नागरिकों का अपमान बर्दाश्त कर रही है? बहुत बड़ी सनातनी है ना तो क्यों तो सुन रही है चुपचाप बैठे? ये सब बहुत जल्द डिपोर्ट होने वाली है ये, आप लोग धैर्य रखिए और देखिए। कल मैंने किसी के चैनल पर एक कमेंट देखा था, उसमें लिखा था कि सीमा के बड़े वाले बच्चे नहीं दिखते हैं। क्या सीमा ने बच्चों को बेच दिया है? सचिन ने बच्चों को बेच दिया है?
तो मेरा कहना है कि इस तरह की बातें आप लोग अपने दिमाग में मत लाइए। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा है, और उन लोगों के साथ अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं अपने घर में। लोग डरेंगे भी कि ये कानून की निगाह में है, एजेंसियों की निगाह में है, इनके साथ कुछ गलत ना होने पाए। वहाँ भी मैंने सुना है कि वहाँ पुलिस का पहरा रहता है, 2-4 पुलिस वाले वहाँ रहते हैं। क्योंकि मैं वहाँ गई तो नहीं, लेकिन सुनती हूँ कि उनके घर के बाहर 2-4 पुलिस वाले रहते हैं। तो इस तरह की बातें आप लोग अपने दिमाग में मत लाइए कि बच्चों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये बात पाकिस्तान से ही उठ रही है बार बार कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है। देखिए, हैदर अगर ये बात कहता है तो समझ में आता है कि वो एक बाप है और उसकी चिंता जायज़ है। सचिन ने जिस तरह बच्ची को गोद में बिठाकर, अपने पैर पर बिठाकर उसके साथ जो झूला झुलाने वाली हरकत कर रहा था, उसी से लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और तब से ये चीज़ें ज़्यादा सुनने में आ रही हैं कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि सचिन ने बच्ची के साथ कुछ गलत किया है। आप लोग भी देखते होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हम लोग पैर पर बिठाकर किस तरह उसे झूला झुलाते हैं। हैदर एक बाप है, उसकी चिंता जायज़ है, लेकिन बाकी लोगों ने जो सवाल इतने सारे खड़े कर दिए कि बच्ची के साथ गलत किया उसने, गुड टच बैड टच वाली बातें जो की जा रही थी वो गलत हैं। मुझे कहीं से भी वो गलत नहीं लगा। और ये एक भले ही वो गैर मतलब सचिन की बात कर रही हूँ, भले ही वो उसका बच्चों का पिता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हरकत गलत नहीं है किसी भी तरह से मेरी समझ से। ये तो अपने अपने सोचने का तरीका होता है। जिस निगाह से हम जिसको देखेंगे हमें वही दिखेगा, और वो हरकत कहीं से भी गलत नहीं थी। बाकी ये जो लंगूर है वहाँ बैठता है पाकिस्तान के पैनल पर, तो मैं कहना चाहूँगी वहाँ के जो पैनलिस्ट हैं, चैनल वाले हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे किसी भी शख्स को अपने पैनल पर ना बिछाएं, बिल्कुल भी जगह ना दें। या तो आप जगह देते हैं क्योंकि बात रखने का सबको अपना हक है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचें, क्योंकि ये सब हैदर के हक में अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ये जो जहर उगल रहा है, तो फिर आप लोगों के ऊपर भी उंगली उठेगी और फिर हैदर की कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। फिर तो जो भारत से हैदर को प्यार मिल रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा, और भारत के लोगों को बहुत तो बस मेरा यही कहना है कि अगर इस तरह की कोई बयानबाजी करता है तो सभी चैनल वाले सावधान रहें, क्योंकि ये एक बहुत गलत तरीका है कि दोनों देशों में नफ़रत फैलाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। बाकी मुझे भी पता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। इस तरह के ये जो लल्लू पंजू कुत्ते टाइप के आदमी आते हैं, केवल ये इनका काम भौंकना है और अपने को फेमस करना है। उल जलूल हरकतें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कितने बड़े आप ओहदे वाले हैं, कितने बड़े आप कोई मंत्री हैं, सीएम हैं, क्या हैं भाई, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तो इससे भारत वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भौंकते रहो, जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखाओ। असल बाप की औलाद हो तो करके दिखाओ। मुंह से बकने से कुछ नहीं होता है। और फिर देख लेना तमाशा, जहां तुम बैठे हो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।